हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट्स हैं, फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में n। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। जितने सबसेट्स सेकंड सेट के अंदर हैं उससे 112 ज्यादा फर्स्ट सेट के अंदर सबसेट है। ठीक है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड के अंदर जितने भी सबसेट हैं उससे 112 ज्यादा फर्स्ट सेट के अंदर सबसेट्स हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पावर सेट का एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देन इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। ओके, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको जो है प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दो सेट्स की बात हो रही है, सबसे पहले उनको लेट मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट सेट बी ए, लेट द सेकेंड सेट बी बी। ठीक है, दोनों सेट्स में पहले में m एलिमेंट्स है, दूसरे में n। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू m। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू n। ओके, अब इसके बाद बात हो रही है सबसेट्स की। तो यहां पर हमारे पास दो सेट है, फर्स्ट और सेकंड। उन दोनों के अंदर हमें जो है सबसेट्स यहां पे शो करने पड़ेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, क्योंकि पहला सेट ए सेट है तो इसलिए इसी के अंदर हम पहले सबसेट्स निकाल लेते हैं। एक छोटी सी बात, ये सबसेट्स जो हैं एक्चुअल में कौन से सेट के अंदर होते हैं? पावर सेट के अंदर, है ना। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई ए सेट है 1 और ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 और 2। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और यहां पे जो ए सेट है इसमें m एलिमेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं इस ए सेट के। ऐसे ही इस एग्जांपल को लेके मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं इस ए सेट के। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां मैंने स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, और यहां पे मैं शॉर्ट में कुछ ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, क्योंकि जो पावर सेट बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो इस वाले सेट के सबसेट ही तो होते हैं। ये आपको क्लियरली पता है, जो पावर सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इस गिवन सेट के सबसेट से तो होंगे, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 2 की पावर n या m, कुछ भी कह सकते हो। बेसिकली ये n या m जो भी यहां पे होगा वो यही तो होगा 2, यानी जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वही तो यहां पावर में आएगा। ठीक है, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है ए सेट के से 2 से इसमें एलिमेंट्स हैं तो पावर में यहां पे 2 ही तो आएगा। तो 2 स्क्वायर आ गया 4। अब इसी तरह से यहां आपको पता है m एलिमेंट्स है ए सेट के अंदर। अब मुझे ए सेट के ही सबसेट्स फाइंड करने हैं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, n ऑफ पी ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। या इसको आप ये भी कह सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, बोथ आर सेम। ओके, तो मैं इक्वल में लिख देता हूं n p ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर क्या, जितने ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m, तो यहां बन जाएगा 2 की पावर m। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। इसी तरह से
नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट बी, सेम फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, 2 की पावर जो बी के एलिमेंट्स है n है, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर n, ये वाला। ओके, तो ये बात हो गई नंबर ऑफ सबसेट्स इन बोथ सेट्स। ये ए सेट के सबसेट्स हैं और ये बी सेट के सबसेट्स हैं, यानी इतने इतने सबसेट्स होंगे। वो अलग बात है कि हमें यहाँ पे m और n की वैल्यू नहीं पता, तो उसको नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे की बात, क्वेश्चन में कह रहा था नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। जो फर्स्ट सेट के सबसेट्स हैं वो सेकंड वाले से 112 ज्यादा हैं। तो चेक करो फर्स्ट वाले कितने सबसेट्स हैं, 2 की पावर m, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 2 टू दी पावर m इक्वल टू सेकंड सेट से 112 ज्यादा है। सेकंड सेट के सबसेट कितने हैं, 2 की पावर n प्लस 112, ये इस तरह से मेंशन होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक के स्टेप्स जो मैंने सॉल्व किए कैसे कैसे किए आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने सॉल्यूशन करना है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। ठीक है, तो इसके बाद जो कैलकुलेशन होगी बहुत ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, देखो इस 2 की पावर n को ना इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया 112। ठीक है, अब यहां पर हम एक स्टेप यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 2 की पावर m है, इसको ऐसे रहने दो, इसमें पावर में कुछ हमें एडिट करना है। क्या करना है, देखो प्लस n माइनस n, बाकी सब सेम। ठीक है, हालांकि अभी इस 112 को भी हमने कुछ करना है, लेकिन अभी बाद में करेंगे। पहले आपको मैं लेफ्ट हैंड साइड का बता रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया, ये जो पावर m थी ना इसको तो वैसे रहने दिया, इसी के साथ हमने ये वाली पावर जो साथ वाली 2 की पावर थी ना इसको प्लस और माइनस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इसमें और इसमें हम लेंगे कॉमन, कॉमन आएगा 2 की पावर n, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2 टू दी पावर m, प्लस का n तो बाहर आ गया है कॉमन में, साथ में क्या बच रहा है माइनस का n, माइनस ये सेम टू सेम कॉमन ले लिया बाहर, यहां बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 112। आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूं, ये कॉमन लिया, क्या मैंने ठीक कॉमन लिया, देखो ये था यहाँ पे 2 टू द पावर m प्लस n माइनस n, कॉमन लिया 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n को वापस मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वाला सेम आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे इसमें ऊपर ऐड, तो 2 की पावर m माइनस n तो ऐसे रहने दो, m माइनस n, बेसिस सेम होने के चक्कर में ऊपर पावर्स क्या हो गई ऐड हो गई। ओके, तो देख लो m माइनस एन प्लस एन, m माइनस एन प्लस एन, इट मीन्स हमने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। ओके, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा प्रोसेस था यहां तक का अभी तक जो हमने किया। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1। अब इस 112 के ना पहले आप फैक्टर्स जो है फाइंड करो। ठीक है, ये आ गया 2 2 2 4 टाइम्स आ गया, तो उसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 7। 112 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू में 7। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा वो भी बहुत ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा बिल्कुल। इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इस 7 को भी ना कुछ इस तरह से चेंज करना ताकि यहां पे वापस से जो है ना 2 की पावर कुछ आ जाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, देखिए क्या हम 7 को 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 8 माइनस 1 होता है 7। ठीक है, अब इस 8 की जगह पे क्या करेंगे 2 क्यूब,
-1। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर होगा। 7 को क्या किया मैंने, 8 - 1, और 8 को लिख दिया 2 क्यूब। ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट और ये राइट हैंड साइड का ये ब्रैकेट, इन दोनों में जो आप देख रहे हो टर्म्स, यहाँ पे भी 2 की पावर कुछ है, यहाँ पे भी 2 की पावर कुछ है, सेम -1 -1। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में ना इन ब्रैकेट्स को और इन दो नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे, यानी 2 की पावर n जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 4 के। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों ब्रैकेट आपस में इक्वल आ जाएंगे, 2 टू द पावर m - n -1 इक्वल टू 2 क्यूब -1। मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल में ले आया और ये दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको भी इक्वल में ले आया। अब यहां से हमें m और n की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसके अगला स्टेप देखिए। आपको पता है जब सेम बेसिस होती हैं दोनों साइड, तो उनकी पावर्स इक्वल में आ जाती हैं और ये बेसिस हट जाती हैं। ठीक है, जैसे 2 2 दोनों साइड सेम है, 2 हट जाएगी, यहां से 2 जो है हट जाएगा, तो ये बचेगा n = 4। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे -1 से -1 हो गया कैंसिल, ये बचा 2 टू द पावर m - n इक्वल टू 2 क्यूब। अगेन बेसिस सेम है बोथ साइड, इनकी पावर्स आ जाएंगी इक्वल में, m - n इक्वल टू में 3। n की वैल्यू 4 है, यहां पुट करो, m - 4 इक्वल टू में 3, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 हो गया 7। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। m की वैल्यू 7 आ गई और n आ गया 4। सो m = 7 और n = 4 इज द आंसर। ये इन दोनों की वैल्यूज है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमने कैसे कैसे किया। आई थिंक क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, दो सेट फाइनाइट सेट्स हैं, उन दोनों के एलिमेंट्स गिवन थे m और n। ठीक है, और एक चीज और गिवन थी, पहले सेट में जो सबसेट्स हैं वो सेकंड वाले सेट में जो सबसेट्स हैं उससे 112 ज्यादा है, मोर है। हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने सेट लिया, फर्स्ट सेट लिया a, सेकंड लिया b। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इक्वल टू n। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, इनको इस तरह से हमने यहाँ पे शो किया। अब बात आती है सबसेट्स की। सबसेट्स को कैसे लिखा जाता है वो देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट a। सबसेट का मतलब होता है जो पावर सेट होता है उसमें उसके कितने एलिमेंट्स हैं, जो पावर सेट रहता है उसमें उसके कितने एलिमेंट्स हैं, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है n ऑफ पी ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इक्वल टू 2 टू द पावर m। ये m क्या होता है, जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे 2 की पावर बन जाते हैं। आपको मैंने पीछे भी एग्जाम्पल भी यहाँ पे करके दिखाया है। जैसे यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट्स है मान लो, ठीक है, तो ए के अंदर n ऑफ a इक्वल टू 2 हो गया, तो पावर सेट में इसमें कैसे निकालेंगे, 2 की पावर आ जाएगी n, यानी 2 की पावर 2। सेम मैंने यहाँ पे यूज किया। ऐसे ही बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के बी का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट्स है बी सेट के अंदर। ठीक है, यहां हमने फाइंड कर लिया दोनों सेट्स में जो सबसेट्स आ रहे थे उनके नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था जो पहला सेट है उसमें जो सबसेट्स हैं, यानी 2 की पावर m क्या है, फर्स्ट सेट के सबसेट्स, वो इक्वल है सेकेंड सेट के जो सबसेट्स हैं उससे 112 ज्यादा, 112 मोर। ठीक है ना, फर्स्ट सेट में जो सबसेट्स हैं वो कितने हैं, वो सेकेंड सेट के सबसेट से 112 ज्यादा है। ओके, अब इसके बाद आपको मैंने बताया किस तरह से आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है। 2 की पावर n यहां पर आके माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 112। अब यहां पर क्या किया, देखो एक छोटा सा स्टेप यूज किया हमने यहाँ पे, m के साथ साथ ना ये वाली जो पावर थी, दूसरी पावर जो 2 की, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, और इसको बाकी को सबको सेम रहने दिया वैसे। देन इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन लिया, ये हमारे पास बच गया, बाकी सब सेम। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहा, 112 के हमने फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड फिर सेम रहा, यहाँ पे 7 को चेंज किया 8 - 1 में, 8 को लिख दिया 2 क्यूब -1, बाकी सब सेम। इसके बाद क्या किया, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक साथ लिख दिया यहाँ पे,
और ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं इनको दोनों को इक्वल में कर दिया। यहाँ से n की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब यहाँ पे सॉल्व किया n की वैल्यू 4 पुट किया, m की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो फाइनली m आ गया 7, n आ गया 4। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन वैसे ही, दो फाइनाइट सेट्स हैं उनमें m और n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 112 मोर था, इसमें 56 मोर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। ठीक है, तो देखो इसमें लेट मान लेंगे, लेट फर्स्ट सेट बी ए, लेट सेकंड सेट बी बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, m, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये हो जाएगा n। ठीक है, नाउ बात आती है नंबर ऑफ सबसेट्स की। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए इक्वल टू, आपको बताया पीछे मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 2 की पावर जो उसमें एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, तो यहाँ पे 2 की पावर m हो जाएगी। नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट बी, n ऑफ पावर सेट ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, तो इसमें कह रहा था जो पहले सेट में जितने भी सबसेट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे सेकंड सेट के सबसेट्स प्लस में 56, उससे ज्यादा है ना, तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट सेट इज 56 more than the subsets in second set. Number of subsets in first set is 56 more than the subsets in second set. ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हुए हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये यहां पर आके माइनस में आ जाएगा, 2 की पावर n इक्वल टू 56। ठीक है, आपको मैंने बताया था इस वाले स्टेप में एक छोटी सी चीज जो हमें एडिट करनी होती है, क्या, इस वाली जो पावर है 2 की n, इसको प्लस और माइनस में लिखो, प्लस n माइनस n, माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। ठीक है, अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन, 2 की पावर n कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 टू द पावर n माइनस n, माइनस का 1। ओके, इक्वल टू 56। ठीक है, 2 टू द पावर n, ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल रहेगा सेम, इक्वल टू, अब यहां करेंगे 56 के फैक्टर्स। वन टू थ्री, 2 टू द पावर यानी 2 क्यूब इंटू 7, 2 क्यूब इंटू में 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर m माइनस n, माइनस का 1 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू में, अभी बताया था आपको मैंने 7 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 1, तो यहां पे हम कर देंगे 2 क्यूब माइनस 1, 8 को हम 2 क्यूब लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल में आ जाएंगे और यहाँ से ये दोनों 2 इक्वल में, 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 क्यूब, इसी तरह से 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 1। बेसिस सेम है बोथ साइड, तो इनकी पावर्स आ जाएंगी इक्वल में, n इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ माइनस 1 टू माइनस 1 कैंसिल, 2 टू द पावर m माइनस n इक्वल टू 2 क्यूब,
बेसिस सेम बोथ साइड है तो इनकी पावर्स भी इक्वल आ जाएंगी, तो m माइनस एन इक्वल टू में 3, n की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 3, माइनस का 3 वहां जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, 3 प्लस 3 6। तो फाइनली m और n की वैल्यूज आ गई, सो m इक्वल टू 6 n इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बच्चे रिटन प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएंगे ये, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।